ओके, 13 वचन से पढ़ेंगे। 13 वचन में इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 प्रेरितों को नियुक्त करना। ओके, मतलब यीशु मसीह ने जो है उनके पास बहुत भीड़ आती थी। क्या आती थी? बहुत भीड़ आती थी। तो यीशु मसीह ने भी जो है काम किया। क्या काम किया? लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया, सेवा में जो है नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो आगे हम देखेंगे, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। है ना? कितने जन को सिलेक्शन किया? 12 लोगों की। और भीड़ कितनी आती है? बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत ज्यादा में से यीशु मसीह ने 12 चेलों क्यों चुना बोलेगा तो ये 12 लोग ही जो है ना मेहनत करने वाले लोग थे। ये 12 लोग ही परिश्रम करने वाले लोग थे। और बाकी भीड़ क्या है? चमत्कार देखना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, घर पे जाना चाहिए, फिर कर वापस आना चाहिए, फिर बाद में खाना मिलेगा, फिर बाद में घर पे जाओ। काम करने की चिंता किसी को नहीं है। ओके, तो इस तरह जो है यीशु मसीह ने क्या किया पता है? बाद में 12 चेलों क्या किया? नियुक्त किया। 12 चेलों को जो है परमेश्वर ने नियुक्त किया। आज परमेश्वर जो है ना आज भी हमें नियुक्त करना चाहता है। परमेश्वर क्या करना चाहता है? नियुक्त करना चाहता है। आज भी जो है ना हमारे सामने अन्य जाति की बहुत बड़ी भीड़ है और साथ ही साथ मसीह लोग भी क्या है? बहुत भीड़ है। परमेश्वर भी हमें नियुक्त करना चाहता है, लेकिन हम लोग कैसे लोग हैं? है ना? हम लोग ऐसे लोग कि प्रभु में ढीले, बाकी सब में मजबूत है। बाकी में क्या है? बाकी सब में मजबूत होते हैं, लेकिन प्रभु में क्या होते हैं? ढीले होते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि और भी लोग नियुक्त होना चाहिए। उस टाइम पे हजारों लोग थे। उस टाइम यीशु मसीह ने क्या किया? 12 लोग क्या किया? नियुक्त किया। आज भी करोड़ों लोग हैं। आज भी परमेश्वर क्या करना चाहता है? नियुक्त करना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या होना चाहिए? तैयार रहना। यीशु मसीह कहते हैं खेत पक चुका है, अभी कौन चाहिए? कौन चाहिए? कुछ तो बोलो। अब अपना काम करो, हमारा टाइम बस करेंगे। ओके, खेत पक चुका है, कौन चाहिए? मजदूर चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मजदूर क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसीह मजदूर कैसे पता है? संसारिक मजदूरी करने के लिए दिन रात तैयार है, लेकिन परमेश्वर की मजदूरी करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे भी तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है? आज के जो मसीह मजदूर है कैसे पता है? संसार में ओवर टाइम भी करेंगे। क्या करेंगे? ओवर टाइम भी करेंगे। वहां पर उनको टाइम रहता है, उधर उनको सर दर्द पेट दर्द कुछ होता नहीं है। क्यों? पैसा मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर पैसा मिलता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर का फायदा होता है। क्या होता है? लास्ट टाइम हमने देखा था, एक व्यक्ति को एक सिक्का दिया था, 1 तोला क्या तोड़ा दिया। वो क्या कर रहा है? तो बहुत कठोर आदमी है, महीना तो मैं ही करेगा, खाएगा तू। मतलब परमेश्वर काम करो तो मुझे क्या मिलेगा? तो पूरा फायदा किसको मिलेगा? परमेश्वर को मिलेगा। इसलिए इंसान क्या करता है? जिधर पैसा मिलता है उधर जाएगा, जिधर पैसा नहीं मिलता है, जिधर पैसा मिलता है उधर दिन रात काम करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर किसका फायदा होता है? परमेश्वर का। यहाँ पर आएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और ऊपर से थोड़ा दान दे देंगे। हमारा क्या फायदा है? फायदा तो पूरा परमेश्वर का, दूसरा पास्टर का है। तो हम लोग इधर काय के लिए मेहनत करेंगे? इधर काय के लिए मेहनत करेंगे? तो लोग क्या सोचते? संसार में मेहनत करना है। संसार में भले 12 घंटा मेहनत करेंगे, 10 घंटा मेहनत करेंगे, 8 घंटा मेहनत करेंगे, चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमारा तबीयत भी खराब क्यों हो तो भी हम करेंगे। लेकिन प्रभु के काम को 2-3 घंटा मिलता है या 1 दिन मिलता है, उससे भी हम लोग क्या नहीं करते? ढंग से करते नहीं है। तो परमेश्वर हमको चुनेगा, हमको सिलेक्शन करेगा। इतने सारे भीड़, 12 लोगों को क्यों सिलेक्ट किया? मतलब 12 लोग ठीक ठाक थे। 12 लोग क्या थे? ठीक ठाक थे कि हाँ ये लोग करेंगे, क्योंकि ये लोग जो भी लोग ना त्याग किए हुए लोग हैं। पतरस को चुना, उसने अपना कान छोड़कर आया। अंद्रियास को चुना, वो भी अपना कान छोड़कर आया। यूहन्ना को चुना, याकूब को चुना, है ना? उस तरह कई सारे लोग को चुना। ये सभी लोग कौन है पता है? यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया, एक ही आवाज में प्रभु के पास आए। एक ही आवाज में क्या हो गए थे? प्रभु के पास
आए थे, इसके लिए परमेश्वर ने भी क्या किया, उनको चुना। और हम लोग कैसे, जिस दिन प्रभु ने हमको बुलाया उस दिन से हम लोग भरोसे लायक है। हम लोग कैसे लोग, ये पता है, जब तक बुलाएंगे नहीं तो प्रार्थना में भी नहीं आएंगे। जब तक बुलाएंगे नहीं तो प्रार्थना में भी नहीं आएंगे। हम वो लोग हैं कि हम लोग को कोई ना कोई धक्का मारेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे कि पंचर गाड़ी होता है, जिसका गाड़ी का सिस्टम बराबर होता नहीं है, धक्का मारेगा तो ही गाड़ी स्टार्ट होता है। आपने देखा रहेगा कुछ कुछ रिक्शा, कुछ कुछ कार, उनकी हालत कैसी होती है पता है, वो ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा, पीछे से धक्का मारो। आज के विश्वासी भी ऐसे ही है, आज के विश्वासी भी कैसे है, ऐसे ही। अगर उनको कुछ बोलेंगे नहीं समझो प्रार्थना में नहीं आएंगे। अगर उनको फोन नहीं करेंगे, उनको बुलाएंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं तो प्रार्थना में नहीं आएंगे। अच्छा फोन करेंगे तो उसके टाइम बोलेगा अच्छा जाना है क्या आज, तो आएंगे, वो भी लेट आएंगे। क्या करेंगे, ऐसे विश्वासी लोग हैं। ऐसे क्या है, विश्वासी लोग हैं। मतलब परमेश्वर हमें धक्का मार मार के चलाना पड़ता है परमेश्वर को, लेकिन चेले वैसे नहीं थे। वो लोग एक ही आवाज पर थे। क्या थे, एक ही आवाज पर थे। इसके लिए परमेश्वर ने 12 लोग क्या किया, चुना। 12 लोग को चुना। वो लोगों ने क्या किया पता है, अच्छी तरह काम जो है किया। तो हम लोग कैसे हैं, हम लोग एक ही आवाज वाले हैं, एक ही आवाज वाले हैं, बनना चाहिए। हम लोग एक ही आवाज वाले बनना चाहिए, तब जाके परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आगे आपको लेके जाएगा। नहीं तो आपको हर बार धक्का मारो, हर बार तुमको बुलाओ, हर बार तुम आओ, बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आज के विश्वासी कैसे पता है, अरे पास्टर ने मेरे को बुलाया नहीं, फोन नहीं किया, इसके लिए मैं चर्च नहीं आ रहा हूं। ऐसे ऐसे कलाकार हमारे मसीहत में, ऐसे ऐसे महान मसीह लोग हैं हमारे चर्चेस में, है ना। पास्टर ने मुझे बुलाया नहीं, फोन नहीं किया तो मैं क्यों आऊं, यानी कि इसको इन्विटेशन देना पड़ता है, नहीं तो ये आएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री है ना, अपॉइंटमेंट देगा तो चर्च में आएगा, नहीं तो ऐसे विश्वासी लोग प्रभु के किसी काम के नहीं। लास्ट में ये लोग जाएंगे नरक में। क्यों बोलेगा, तो तुमको प्रभु में इतने धक्के मारने पड़ रहे, तो प्रभु तुमको यूज करेगा, यूज करेगा तुमको, नहीं करेगा। इसके लिए चेलों में भी जो है ना एक चेला था, है ना। आगे हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे, समझो जितने चेलों को परमेश्वर ने सिलेक्शन किया, उस तरह यहाँ पर लिस्ट बताया जा रहा है ना। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। वे ये है, अभी यहाँ पर देखो 12 चेलों का नाम बता रहा है, लेकिन 12 चेलों का नाम बताते बताते एक चेले का नाम जो है ना थोड़ा अलग अंदाज में लिखा गया। एक चेले का नाम जो है ना अलग अंदाज में लिखा गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शैमोन का जब्दी का पुत्र, 16 वचन, ये है शैमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, है ना। जब शैमोन का नाम बताने आया तब परमेश्वर ने बोला कि उसका नाम परमेश्वर क्या रखा, पतरस रखा। पतरस मतलब पत्थर। पत्थर क्यों रखा है, मंदिर बनाने के लिए क्या यूज होता है, पत्थर। पतरस का मतलब क्या होता है, पत्थर, है ना। मतलब यहाँ पर जब पतरस की बारी आ गई तो वहां पर उसका सिर्फ नाम नहीं बताया जा रहा है। पतरस का पहला क्या नाम था, शैमोन था। क्या था, शैमोन था। उसके बारे में इस तरह लिखा है, शैमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा। यहाँ पर उसके बारे में स्पेशल जो है उसका नया नाम भी परमेश्वर बता रहा है। नॉर्मल उनका नाम साइमन है, क्या है, लेकिन परमेश्वर ने उसका और एक नाम रखा पतरस। क्यों, उसने कलीसिया को बनाया। कलीसिया क्या किया, उसने बनाया। इसके लिए स्पेशल तरीके से उसका नाम जो है पतरस उसको बताया जा रहा है। उस तरह और आगे जाएंगे, जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुआरनिगिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा। मतलब इनके बारे में भी कुछ स्पेशल बता रहा है। जो यूहन्ना थे, याकूब थे, इनका नाम भी क्या कर रहा है, पर यीशु मसीह ने कुछ चेंज किया। क्या किया, चेंज किया। इनका नाम भी परमेश्वर ने जो है क्या रखा, गर्जन के पुत्र रखा। किसके पुत्र, गर्जन। गर्जन कैसे होता है, बिजली, है ना। गर्जन के पुत्र मतलब जब इनके बारे में बताया जा रहा है, ये लोग कौन है पता है, गर्जन के पुत्र है। किसके पुत्र है, गर्जन के पुत्र है। उस तरह और आगे जाएंगे, है ना। और आंद्रियास, फिलिपुस और बर्तुलमई और मत्ती और तोमा और हल्फाई के पुत्र याकूब और तद्दे और शैमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी था।
यहाँ पर देखो 12 चेलों में भी जो है ना, जब परमेश्वर कुछ लोग का नाम बता रहा है ना, उनके अंदर जो अच्छे गुण है ना वो भी बता रहा है, और कुछ लोग के नहीं बता रहा है। मतलब कलीसिया में क्या होते हैं पता है, कुछ लोग अच्छा नाम कमाते, कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा नाम कमाते, और कुछ लोग बुरा नाम भी कमाते। क्या नाम कमाते, बुरा नाम, है ना। हमको लगता है कि चलो मैं आज कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं, भाई तेरा नाम बहुत खराब हो चुका है, तेरा नाम क्या हो चुका है। तो अच्छे से काम करेगा समझो, तुम्हारा जो क्वालिटी है ना परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे अंदर जो अच्छे काम है ना परमेश्वर क्या करेगा, बताएगा। जब पतरस का नाम लिया परमेश्वर ने, कैसे नाम लिया, है ना, शैमोन, जो पतरस भी कहलाता था। मतलब प्रभु में उसने क्या नाम कमाया होता है, पत्थर, है ना। मंदिर, मंदिर वर्ण क्या होता है, पत्थर। इसके लिए हम देख सकते हैं कि पतरस ने क्या किया पता है, पहले ही प्रचार में क्या किया, लगभग 3000 लोग क्या कर दिया उसने, वचन बताकर बपतिस्मा दे दिया। और यीशु मसीह ने कहा था कि तेरा नाम अभी क्या है, पतरस है, और तुझी पे मैं क्या करूंगा, कलीसिया। ये लाइन हमको देखकर बोल सकता है, ये लाइन देखकर हमको बोल सकता है। हम लोग को देख क्या बोले पता है, तू पत्थर तो है लेकिन तेरा तेरा पत्थर की गारंटी नहीं है ना। आपने देखा होगा घर बनाते टाइम क्या करते पता है, पत्थर लेते रहते, है ना। ईट लगाते टाइम, पत्थर लगाते टाइम पहले चेक करता है, क्या करता है, अच्छा ईट रहेगा तो वहां पर लगाएगा, अच्छा ईट नहीं रहेगा तो निकाल के फेंक देगा साइड में, अरे बेकार पत्थर है। परमेश्वर भी वही करता है हमको, है ना। परमेश्वर भी देख रहा है अच्छा पत्थर, मजबूत पत्थर है क्या नहीं, स्थिर पत्थर है क्या नहीं, ये खड़ा रहेगा क्या नहीं। परमेश्वर क्या करेगा, चेक करेगा, अच्छा रहेगा तो रखेगा, नहीं तो अच्छा रहेगा तो क्या करेगा, रखेगा, नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या है, हम लोग को देखिए हमारा स्टेज हमको पता चल गया कि फिर वो निकल के फेंकने ही वाला है। क्यों, हम किसी काम के नहीं है। जब घर भी बनता है ना, कोई पत्थर उठा के डालते नहीं है, पहला पत्थर देखेंगे, चेक करेंगे, काम करेगा तो क्या करेंगे, उसको लगाएंगे, है ना। इसलिए चेलों का नाम लिया जा रहा था, तब यीशु मसीह ने जो जो अच्छे चेले थे जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनके नाम के साथ उनका कैरेक्टर को भी क्या कर दिया, यीशु मसीह ने जोड़ा। शैमन को पतरस करके उसका नाम ऐड किया, क्यों बोलेगा तो वो जो ना एक मजबूत पत्थर था, और उसी के ऊपर कलीसिया बनी गई, उसी के ऊपर क्या है, कलीसिया बनी गई। लेकिन हम लोग कैसे पता है, पत्थर तो है लेकिन किसी काम के नहीं, है ना। घर जब बनता है समझो, कोई भी पत्थर ईट बीट नहीं बनाएंगे। अगर घर बनाना है समझो, नीचे एकदम कमजोर ईंटें रहेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे जो कमजोर ईंटें तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा घर किसी काम का, जल्दी दीवार तुम्हारा क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, किसी काम का नहीं है। इस तरह विश्वासी भी अगर मजबूत विश्वासी नहीं रहेगा समझो, वो किसी को खड़ा नहीं कर सकता है प्रभु में, किसी को चला नहीं सकता है, किसी को प्रभु में ला नहीं सकता है, वो खुद ही नहीं टिक सकता है। क्यों, वो मजबूत है ही नहीं है ना। तो हम लोग कैसे, परमेश्वर ने हमें भी जो ना कलीसिया में बुलाया है, परमेश्वर हमें भी जिम्मेदारियां दे रहा है, हमें भी परमेश्वर काम दे रहा है। फिर कैसे काम कर रहे हैं हम लोग कैसे पता है हमें कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी देंगे तो इसको पूरी करेंगे नहीं, हमारा कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हमारा नाम कैसे पता है, हमारे नाम के ब्रैकेट में क्या है, जिस तरह यहाँ पर यहूदा, इस तरह यहूदी, यहूदा वो भी 12 चेलों का नाम है, तो मरकुस चुपचाप लिख देना चाहिए ना, यहूदा भी था करके। मरकुस क्या करना चाहिए था, हाँ 12 चेलों में यहूदा भी नाम चुपचाप लिख देना चाहिए था ना। ये क्यों लिखा बाद में, इसी ने यीशु मसीह को पकड़ा, क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा बोलेगा तो काम बुरे तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, लिखना ही पड़ेगा। मरकुस भी ईमानदार व्यक्ति है, अच्छा जो अच्छा रहेगा उसका नाम अच्छा लिखेगा, जो बुरा रहेगा तो बुरा ही लिखेगा। इसके लिए जब चेलों का नामों का लिस्ट आया, तब ईमानदारी से मरकुस ने क्या किया पता है, जो महान है उसका नाम महान तरीके से लिखा, जो बुरा है उसका बुरा तरीके से लिखेगा। और आज हमारा क्या हो रहा है पता है, अब ये मत सोचो कि चलो मेरे बारे में बाइबल में नहीं लिख रहे है ना, चलो बाइबल कंप्लीट हो चुका है, बाइबल पूरा हो चुका है, मेरे बारे में कौन लिखेगा। तुम्हारे बारे में भी लिखा जा रहा है, एक पुस्तक तुम्हारे नाम पे रखा हुआ है ना, एक पुस्तक तुम्हारे नाम का है। तुम जो जो काम कर रहे हो ना, वो सारा काम वहां पर ऐड हो रहा है। और कभी खुलेगा, न्याय के दिन खुले, किताबें खुल जाएगी,
तब बताएंगे हाँ ये चर्च में बराबर आ रहा था, ये चर्च में बराबर काम कर रहा था, इसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। बाद में कोई फालतू रहेगा तो ये चर्च में बराबर नहीं आता था, फालतू में टाइम पास करता था, प्रभु कोई काम करता नहीं था, एक कमजोर पत्थर था, किसी काम का नहीं था, और ये कट हो चुका है। ये सब तुम्हारा लिस्ट बनते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? यहाँ पर जो तुम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस क्या हो रहा है? बड़े बड़े कंपनियों में होता है, क्या होता है? उनके पास एक रजिस्टर होता है, जो भी आएगा सबसे पहले हाजिरी, कौन आया कौन नहीं आया, वहां पर ही हाजिरी हो जाता है कि कौन आया कौन नहीं आया, किसने काम किया किसने नहीं किया, कौन कितना घंटा काम किया कौन कितना घंटा काम नहीं किया, सब क्या होते रहता है? लिस्ट बनते रहता है। लास्ट में तुमको आएगा पेमेंट। पूरा दिन काम किया तो पूरा पेमेंट, छुट्टी किया रहेगा तो पेमेंट काट के आएगा, काम नहीं किया रहेगा तो एक पेपर आ जाएगा, गेट आउट, कल से काम पे मत आना, कल से काम पे मत आना। प्रभु भी यही करता है। प्रभु भी हमारा लिस्ट देखता है, कैसे काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है, देखेगा 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 देखेगा। अच्छा काम कर रहा है तो और आगे बढ़ेगा, अच्छा काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारा नाम जो है ना बुरे लोगों के लिस्ट में आ जाएगा। तुम्हारे नाम के पीछे और एक नाम आ जाए, क्या? जो तुम करते हो वही नाम आएगा। अगर तुम कलीसिया में अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे बाजू में अच्छा नाम आएगा। तुम बुरे काम करते हो, बुरा काम आएगा। और बाइबल कहती है कि जो डाली मुझ में रहकर फलती है उसके क्या करता है? छांटता है कि और फलना चाहिए। जो डाली नहीं फलती है काट के बाहर, क्या है? काट के बाहर। तो कैसे रहना चाहिए हम लोग? हम ऐसे रहना चाहिए कि फलने वाले होना चाहिए, है ना। परमेश्वर भी हमारा नाम लेगा, समझो, हमारा नाम भी बोलना चाहिए कि हाँ ये पतरस की तरह है, ये इसकी तरह है, उसकी तरह है, बड़े बड़े नाम आना चाहिए हमारे। लेकिन हमारे नाम कैसे आएंगे? है ना, हम सभी को पता है कि हमारा नाम कैसे आएंगे। ओके, तो प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा यही बताना चाहता है कि जिस तरह यीशु मसीह जो है ना, उनके पास भीड़ की भीड़ थी, तो अपने काम करवाने के लिए उसने कुछ लोग को नियुक्त किया था, 12 लोग को नियुक्त किया था। तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे और एक व्यक्ति बुरा व्यक्ति भी था। वो क्यों बुरा व्यक्ति था? क्योंकि उसी ने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वाया। आज कुछ लोग मसीह लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, प्रभु का नाम खराब करने के लिए तैयार रहते, कलीसिया को बिगाड़ने के लिए भी तैयार रहते। परमेश्वर ही बोलेगा लास्ट में, इसी ने कलीसिया को बिगाड़ा, इसी ने प्रभु के काम को बिगाड़ा, इसी ने जो है मेरा नाम बर्बाद किया। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ही वजह से अन्य जाति में क्या होता है? मेरा नाम, किसके वजह से? हमारे ही वजह से। किसकी वजह से? तुम्हारे वजह से मेरा नाम अन्य जाति में क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तुम्हारे काम ऐसे, अगर तुम अच्छा काम करो तो क्या होगा? मेरा नाम महान होगा। तुम बुरे काम करोगे तो, है ना, यहूदा उसके साथ था, यीशु मसीह के साथ, है ना। सबसे पहले चोरी करता था पैसा, क्या करता था? पैसे चोरी करता था। दान में से जो भी आता क्या करता था? चोरी करता था। लेकिन सुधरा कभी भी नहीं। लास्ट में क्या किया? ये थोड़ा थोड़ा चोरी करने से क्या फायदा है? एक ही बार यीशु मसीह को बेच देंगे, पकड़वा देंगे, 30 सिक्के आ जाएंगे, मैं अमीर बन जाएगा, है ना। आज भी विश्वासी लोग क्या करते हैं पता है? चोरी करते। किधर? परमेश्वर को जो देना चाहिए वो देते नहीं है। परमेश्वर को कामों को जो करना चाहिए वो करते नहीं है। क्या करते? चोरी करते। परमेश्वर क्या बोलता है पुराने नियम में हम देखेंगे तो, अगर तुमने 100 रुपए कमाए तो क्या करना चाहिए? 10 रुपए तुम क्या करने? प्रभु को देना चाहिए। नए नियम में क्या है? अपनी इच्छा से देना चाहिए। पुराने नियम में भी चोर लोग थे, नए नियम में भी क्या है? चोर लोग ही है। प्रभु को अपना दान देते नहीं है, प्रभु के कामों के लिए अपना दान देते नहीं है, बस बहाने रहते करते, बस ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। भाई इतना प्रॉब्लम है तो बाहर होटल में क्यों खाना खा रहा है? बाहर इतने फालतू कपड़े क्यों खरीद रहा है? बाहर इतने फालतू सामान क्यों खरीद रहा है? उधर कर्जा नहीं है। प्रभु को देने के लिए क्या है? प्रभु को देने के लिए कर्जा। इसको बोलते हैं प्रभु में चोर। इसको क्या बोलते हैं? प्रभु में चोर। बाद में लास्ट में क्या करेंगे? जिसको फॉलो कर रहे थे उसी को धोखा देंगे, यहूदा की तरह, है ना। यीशु मसीह को ही फॉलो कर रहा था, लास्ट में धोखा किसको दिया? यीशु मसीह। क्योंकि सब पता था यीशु मसीह कहाँ जाता है, रात के टाइम पे किधर प्रार्थना करता है, किधर सोता है, सब यहूदा को पता है। इसलिए पकड़वाया भी किसी ने, जाके बोला कि मैं पकड़ाऊंगा यीशु मसीह को, टेंशन मत लो, मेरे को सिर्फ इतना पैसा दे दो। आज के विश्वासी पे ऐसे ही लोग हैं। हमको पता है, पास्टर का पूरा बैकग्राउंड पता है, नहीं बताएंगे बाद में, है ना।
तो ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। ओके, परमेश्वर ने हमें प्रभु के काम में नियुक्त किया है, तो हमारा नाम भी अच्छा अच्छा होना चाहिए, यहूदा की तरह नहीं होना चाहिए। हमारा नाम भी पतरस की तरह होना चाहिए, हमारा नाम भी यूहन्ना याकूब की तरह होना चाहिए। अच्छे अच्छे नाम हमारे होना चाहिए। कब होगा? जब प्रभु के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम हम लोग करेंगे। इसके लिए अभी से जो वचन सुन रहे हो, उन्नति दिखाओ, आपके अंदर उन्नति दिखाओ, आगे आगे बढ़ते हुए नजर आओ। ऐसे नहीं कि आगे से पीछे भाग रहे हो। कुछ लोग आगे आगे जाते फिर वहां क्या होते है ना, जैसे कि पहाड़ चढ़ते टाइम यहां से स्पीड में ऊपर चढ़ जाता है ना, फिर नीचे भी जाता है, यहां से सीधा नीचे है ना। किसी को जाके ऊपर एक खड़े रह करके बोलते, क्या बोलते, जाके ऊपर तेरे को खड़ा रहना है। वो क्या करते, इसको इस तरह चढ़ जाता है और इधर से जंप मार देता नीचे, ऊपर खड़ा नहीं रह पाता। मसीह लोग भी ऐसे ही है, चलते रहते, अच्छा ऊपर जाते जाते रहते, आगे से सीधा खड्डे में। ऐसे लाइफ मसीहों का, तो ऐसे मत करो, चढ़ते चढ़ते सीधा ऊपर खड़े रहो। और हमेशा जो है लोगों को कैसे नजर आना चाहिए, ऊपर नजर आना चाहिए, बढ़ते हुए नजर आना चाहिए, आगे बढ़ते हुए नजर आना चाहिए। लोग देखना चाह रहे ये चढ़ते ही जा रहे, ऊपर बढ़ते ही जा रहे, ऊपर बढ़ते जा रहे, ऐसे नजर आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये गया था स्पीड में और उधर से गिरा है डबल स्पीड में, क्या गया। आज के विश्वास ज्यादा लोग वही लिस्ट में, ज्यादा लोग क्या है वही लिस्ट में। तो मैं कहना चाहता हूं, भले धीरे धीरे सही आप लोग बढ़ते हुए नजर आना चाहिए, घटते हुए नहीं। आपका नाम अच्छा बनते हुए जाना चाहिए, बुरा नाम नहीं। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सुशील बदर आएंगे, प्रभु को चलाएंगे।